सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है, जो इशू है, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं। बहुत ही जो ये सरकार प्रशासन जो ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, ईमानदारी का जो मुखौटा डालते हैं। मामला है पीजीआईएमएस रोहतक के एमबीबीएस एडमिशन का। जो एमबीबीएस एडमिशन अभी हुए हैं 2-3 दिन पहले, उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ की है इन्होंने कि डॉक्यूमेंट के साथ है। ये कोई ये नहीं कि भाई हम वैसे कह रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये बताएंगे। ये लड़का है मोहित, और इस लड़के का एमबीबीएस में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें 29,883वां रैंक आया था। 29,883वां। और उस रैंक में पीजीआईएमएस में जब काउंसलिंग थी तो इसका जो टोटल स्कोर जो बताया जाता है वो स्कोर था 577 का। 577, ध्यान देना इस बात पे। 577 इसका स्कोर था। और उसमें इसने कैटेगरी थी इसकी BCA। तो मेरे ख्याल में 577 वाले का होना चाहिए, ना कि 577 से नीचे वाले का। तो इसका जब नंबर नहीं आया उसमें, इसने सारे अपने डॉक्यूमेंट लगा रखे थे। ये इसका फॉर्म है, ये इसका बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है, ये लेटेस्ट है। कोई इसमें ये नहीं कि कोई पीछे का जो भी मांगते हैं, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट मांग रखे थे। फिर ये इसने जब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और इसने देखा कि लिस्ट में तेरे से नीचे वालों का सिलेक्शन कर रखा है, तो इसने शिकायत डाली। उसका भी इन्होंने शिकायत वहां पे जब डाली, उस टाइम पे इसको टिकट वगैरह जो दी जाती है, शिकायत की जो टिकट होती है, वो टिकट भी नहीं दी। और वहां जब इनके और भी कुछ परिवार वाले साथी जब गए वहां पे और उनको बताया कि भाई क्या मामला है, हमारे को बता तो दो, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा, कम से कम सेटिस्फाई तो कर दो इस बात के लिए कि हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे उन्होंने कोई वो कह दिया अफसर ने, वो देखेगा, उसके पास जाओ। उसके पास जाओ तो बोला वो देखेगा, डायरेक्टर देखेगा, बोला रजिस्ट्रार देखेगा, कंट्रोलर देखेगा, वीसी देखेगा। इनको घुमाते रहे। अब इनकी जो टाल मटोल पूरी की पूरी, मतलब इनकी कोई ग्रीवेंस का कोई उस टाइम पे जब कोई जवाब नहीं आया, और इन्होंने फिर जो डायरेक्टर है, कुलपति, रजिस्ट्रार, इनके सबको इनको ये गए, लेकिन कहीं से कोई भी सेटिस्फैक्शन जवाब आया नहीं। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अब ये यहाँ पे आपको पता होगा कि एमबीबीएस की मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 50 लाख की तो जरूर सेटिंग हो जाती होगी, करोड़ की नहीं होती होगी। तो मैंने एग्जैक्ट रेट तो नहीं बेरा इनका, लेकिन आइडिया है कि कम से कम, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में होता था, एमडी यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास बहुत से ये इस तरह की शिकायत उस टाइम पे भी आती थी। अगर भाई साहब काउंसलिंग में मैं 2 मिनट लेट हो गया, काउंसलिंग चल रही है लेकिन 2 मिनट लेट हो गया, या आदमी बाथरूम करने भी चला गया और उसका आवाज लगा दी, वो नहीं आ पाया, आया हुआ वो आदमी, उसके बावजूद उन लोगों का ये सिलेक्शन नहीं करते थे। काट चल भाई चल गया, तो आया ही नहीं उस पर काउंसलिंग में। हालांकि रूल ये होता है शाम तक, जिस टाइम तक काउंसलिंग चले कोई भी आ सके है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक इतना बड़ा मामला नहीं होता। और ये तो लेट भी नहीं था, कोई मामला भी नहीं था। तो ये क्या करते हैं कि ये सेटिंग कर लेते हैं पीछे वालों से, 50 लाख 60 लाख में, करोड़ में, जितने में भी होती हो। अब पीजीआई में या प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों ने पता होगा, पीजीआई का तो एक अलग वो होता है, तो और ज्यादा शायद रेट लेते होंगे। अब ये तो है इस लड़के का। ये एक बार ना मेरे मतलब मैं वैसे आपको दिखा दूं, ये मोहित नाम है, ये आपको कॉपी दे देंगे इसकी। और इस मोहित के आगे ये लिख रखा है इसमें 577 नंबर।
और फिर उसके नीचे ये जो मैंने निशान लगा रखा है, एक और लड़का है, इसके हैं 576, इसका सिलेक्शन है। ये है इनकी फाइनल लिस्ट जो इन्होंने लगाई है कि भाई इनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। इसमें है 577 वाले का रैंक इससे कम है, उसका इसका 29,000 कुछ है, उसका 30,000 है। फिर है 576 वाले का, फिर 576 वाले का, फिर 575 वाले का भी है, 575 वाले का, फिर 574 का भी है। जिसके नंबर, जिसका जो रैंक है इससे निचले वाले रैंक के जो बच्चे हैं उनका इन्होंने सिलेक्शन कर दिया, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं करा। अब जो इसने जो भी डॉक्यूमेंट लगा रखे थे, ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिए, ये ना तो क्रीमिलेयर में आता है, और वहां जब इन्होंने ये कहा, ये पूछा थे जी बता दे दो, हमारा ये बता दो, मारते कुछ इस तरह का वो, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए इन्होंने डॉक्यूमेंट उनको दे दिए, इनसे सर्टिफिकेट मांगा गया, क्रीमिलेयर में हो नहीं हो वो इसने दे दिया। इसका जो बाप है वो हार्ट का मरीज है, गरीब आदमी है, लोहे का काम करे हैं, ये अपनी दुकान है बेचारे की, और एक गरीब आदमी अपने बालक ने कैसे पढ़ावा है, और उसका बालक एक एमबीबीएस के लिए कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा है। इसका बाप उस टाइम तो बेड पे तो उठा नहीं है, क्योंकि अपना एक गरीब आदमी के ऊपर कितना पैसा लगा के अपने बालक की कोचिंग कराओ, हर बालक फिर कितनी तैयारी करे। तो ये एक इतना बड़ा मतलब मामला, और इन लोगों को पीजीआई में जो बैठे हैं लोग, इन घटिया लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि ये जो इस लेवल की गड़बड़ करते हैं। अरे ये तो सीधा साधा दिखे है, अरे ये तो चलो हमारे पास आ गया, इसने बता दी कि बेरा किस गैला के करते होंगे, सब तो अपनी बात भी नहीं उठा पाते होंगे, सब वहां तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। तो ये एमबीबीएस में जो मामला है, गड़बड़ घोटाला जो इन्होंने एडमिशन में किया है, ये पूरा मामला है। कुछ ये लड़का अब अपने तरफ से भी, तू भी बेटा कुछ ना कुछ ना बता के तू उस दिन गया था, जो भी था तू एक बार बता, तू भी अपना नाम वाम बता के सारा बता दे तू। मेरा नाम मोहित है। तेज बोल थोड़ा, कोई बात ना। मेरे 577 नंबर आए थे और रैंक 29,883 था, और हम वहाँ फाइनल लिस्ट लगी 8 तारीख को, उसमें मेरा नाम के आगे नोट अलॉटेड दिखा दिया, और हम फिर 9 तारीख को पीजीआईएमएस के डायरेक्टर ऑफिस में गए, वहाँ हमें कोई जवाब नहीं दिया गया, और हमें मतलब चक्कर कटवाते रहे वो, और ना हम सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक वहीं पे मौजूद थे, और उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बोल बेटा बोल, एक बार 1 मिनट बोल लेने दे एक बार। वहाँ अंदर जाने के बाद मतलब थोड़ा धमका भी रहे थे वो कि बाहर बैठो ये वो, हम बस परेशान थे वहाँ उस टाइम। और रात को फिर 8 बजे के बाद वो सारे अपने फाइनल लिस्ट जारी करके चले गए। तो आपने कोई वहाँ जो अधिकारी हैं उनसे बात की हो क्या, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रही या किसी तरह का उन्होंने किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जो आपने जो लिस्ट चेक की है, तो जो ये 577 है आपका नंबर, ये क्या एग्रीगेट है? क्योंकि रैंक तो आपका 29,000 समथिंग था, तो ये 577 क्या है? ये नीट का स्कोर है, वो जो एग्जाम हुआ था जी। और आपसे कम स्कोर जिनका है वो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका एडमिशन? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका आपसे कम स्कोर था और रैंक भी आपसे ज्यादा है। हाँ जी। कम, तो उनका एडमिशन दिया है और आपका नहीं। हाँ जी। वो 578 वाले का भी हुआ है? हाँ 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 जी। 578 का हुआ है? हाँ जी। आपकी कैटेगरी में? हाँ जी, मतलब 574 तक लास्ट लिस्ट गई है, और मैं छोड़ दिया हूँ बीच में 77। हाँ जी। बीसीए में ना? हाँ जी। ठीक है। तो क्या इसमें बीसी की अलग कैटेगरी बनती है, जनरल की अलग बनती है वो सारी? हाँ जी, बीसी अलग है, जनरल अलग है, एससी अलग है। तो बीसी में आप लोगों को कितनी सीटें अलॉट होनी है? बीसी में 90 से 100 के आसपास सीट अलॉट होती है। तो ये जो लिस्ट है ये बीसी की कैटेगरी की है, जो आपके स्कोर से कम स्कोर है। जिनका हाँ, हाँ। उनका एडमिशन। हाँ जी।
हाँ, इसने अपनी कैटेगरी में दिखाया। काउंसलिंग किस डेट को हुई है? 8 तारीख को प्रोविजनल हुई है और 9 को फाइनल। 9 को फाइनलिस्ट लगा दी। हाँ जी 8 को ये अपने प्रोविजनल काउंसलिंग कर इसी हाँ जी। कैंडिडेट मौके पे बुलाए थे सर लोग, ऑनलाइन होती है सर ये। ऑनलाइन थी। अच्छा सर, अब नेताजी तो ऐसा तो नहीं कि आप उसमें भाग ही ना लिया, ऑनलाइन आप बता रहे हो? नहीं सर, वो फॉर्म है हमारे पास ये। ये इसने ये जो देखो Registration डॉक्यूमेंट है इसके सारे, ये इसका ये आपने प्रोविजनल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया, हाँ जी। तो आप उसमें पार्टिसिपेट होंगे। तो इंटरव्यू वगैरह भी होता है क्या उसमें? नहीं सर, बस ऑनलाइन लिस्ट लगती है मार्क्स के और रैंक के बेस पे। तो आपने जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन किया था क्या उसका भी कोई प्रूफ आपके पास है कि जिसकी वजह से हम ये कह सके कि आपने वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट? ये रहा। ग्रीवेंस भी बता दे, वो जो जब इसने वो करा वो उसकी भी मेल डाल दी थी इसने। हाँ हाँ, मैंने मेल भी किया था उनको, लिस्ट में नाम ना आने के बाद उनका कोई रिप्लाई आया नहीं अभी तक मेरे पास। और वहाँ अंदर जाने के बाद मैंने पूछा कि सर मेल किया है मैंने, तो बोले कि मेल के जरिए रिप्लाई आएगा आपका, हमारे ये पास इसकी देखो कोई जानकारी नहीं। ये इन्होंने जो शिकायत का भी वो करा था, ये तो उस दिन भी जा रहे थे तो ये यही कह रहे थे कि भाई कम से कम ये तो बता दो, हमारे को सेटिस्फाई इतना कर दो कि इस वजह से अगर हमारे किसी तरह के डॉक्यूमेंट में कमी है तो डॉक्यूमेंट दिखा दो। आदमी कोई भी इतना तो सेटिस्फाई करे ना कि भाई किसी भी तरह की अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो दिखा दे, बता दें कि भाई देखते रहे इसमें यह गड़बड़ है। तो इसको जरूरत नहीं धक्के खाने की, ये मतलब वहां पे मतलब वहां धक्के खाए, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये तो इन्होंने फिर ऑनलाइन शिकायत करी है, अगर जी ऐसे ऐसे हमारे साथी है, तो इन्होंने मतलब जब शिकायत करी है और इसका ये परीक्षा नियंत्रण अगर निर्देशक, कुलपति, रजिस्ट्रार, मुख्यमंत्री, इन्होंने अभी शिकायत करी है। अभी डायरेक्टर वीसी और ये जो कंट्रोलर ऑफ ये एग्जामिनेशन है, ये इसमें रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, कुलपति, डायरेक्टर सबको कर रखी है। तो इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं तो न्याय दिलाने कॉन्फ्रेंस तो कर लिया, अब हम यही है कि भाई एक बार ये बता दिया जाए, हम यही आपके माध्यम से भी एक बार कह रहे हैं, अक पीजीआई प्रशासन ये बतावा है अक इसमें ये गड़बड़ है, संतुष्ट करे इस चीज के लिए कि भाई किस वजह से ये चीज हुई है। क्योंकि ये कोई मतलब हमें तो लगता नहीं ऐसा, अगर कोई फॉल्ट होता तो वो फॉल्ट तो फिर जब इसके डॉक्यूमेंट मंगाए, इसके जो डॉक्यूमेंट मंगाए कि भाई आप जैसे क्रिमिनल वाला था इनका जो कैटेगरी, उसके डॉक्यूमेंट मंगाए, ये इसने जमा करा रखे हैं, ये सर्टिफिकेट रहा। भाई कौन सा मतलब फॉल्ट है, वो फॉल्ट तो बता दो। तो इसलिए हम तो जो भी है इसका हर तरह से सपोर्ट करेंगे, इसको न्याय मिले ताकि लड़के को, गरीब घर का, गरीब परिवार का बालक है, और ऊपर से जो है ना, फिर अगर नहीं यहाँ पे बात बनती है तो फिर कोर्ट का भी रास्ता देखा जाएगा। क्या लगता है, क्या कारण आप मानते हो? कारण तो मैंने बता दिया। मैं तो 15 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में आया था, जब भी कोई बाथरूम करने भी चला जाता है, अगले का उसका नंबर रह जाता, तब भी उसने ना दिया यार थे सीट, ये इतने गड़बड़ झोल हो यार थे। तो इसलिए हम तो यही कह रहे हैं प्रशासन से कि एक बार ये प्रशासन डॉक्यूमेंट दे दे, संतुष्ट कर दे कि या गड़बड़ कर रखी है तुमने, इतना तो बनता ही होगा, इसमें केजा है। तो क्या आप खुद जाके कीजिए? हाँ, वो खुद ही, वही तो ना, हम तो काल तक का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो फिर उड़ जाओगे, जाके पूछ जाएंगे, बता दो क्या प्रॉब्लम है तो अपने आ जाओगे भाई ठीक है हमारी गलती है, नहीं तो फिर तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे यार ये एमबीबीएस की एक सीट को 2-4 लाख का तो मामला है नहीं, करोड़ रुपये का मामला है भाई साहब, छोटा मामला तो है नहीं। हमारी इनकम भी नहीं है इतनी कि हम प्राइवेट कर सके, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए हमने अप्लाई किया था। और फिर इसके आ रहे हैं, कोई और थोड़ी है, बालक का रैंक आ रहा है, पढ़ा है, तैयारी कर रहा है बेचारा, जब आया है रैंक उन्हें थोड़ी आया है, तो मेहनत कर रहा है, गरीब घर का बालक इतनी मेहनत करके इतने मतलब वो ले रहा है। तो सलारा मोहल्ला आपके फदर कहाँ? लेबर चौक पे दुकान। हाँ जी। तो जो प्रोविजनल 8 तारीख को हुई थी, तो उस दिन पता नहीं चला आपको, या फाइनल जब लिस्ट लगी तब पता? उस दिन पता लगा तो मैंने उनके पास ग्रीवेंस के लिए अप्लाई किया, पर उनका कोई मतलब
प्रूफ तो हमें मिला नहीं कि ग्रीवेंस डाला है या नहीं डाला। वो टिकट नहीं, जो टिकट ग्रीवेंस का जो एक वो टिकट होता हुआ ऑनलाइन टिकट, वो इसने लिख रखा है इसमें, इसको टिकट नंबर इसको प्राप्त नहीं हुआ इनकी। मतलब अगर ऑनलाइन ये कर रहे हैं तो इतना तो अपडेट चीज होनी चाहिए कि अगर कोई ग्रीवेंस डाल रहा है तो उसका वो दे देवे। वो टिकट नहीं दे रखे इन्होंने। तो आपने मेल किया होगा वो तो कॉपी। हाँ वो तो है, वो तो है। ये रही ये जो इसने मेल कर रखा है, ये तो इसका जो बैकवर्ड का सर्टिफिकेट है इनकम वाला, क्रिमिनल वाला। और यह मेल रही, ये तो ये मेल डाल रखी, ये मेल का इसने अपना रिकॉर्ड ले रखा है इनने। तो ये अपना और ये लिस्ट रही भाई, ये तो नंबर है 577 इसका आ रहे हैं, और 574 वाले का सिलेक्शन हो रहा है। तो के गड़बड़ घोटाला हो रहा है वो तो कारण बता दो कि भाई यो कारण है। अगर इनमें डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो फिर ये डॉक्यूमेंट मांगते क्यों? इन्होंने कहा भैया ये डॉक्यूमेंट दो। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मंगाए थे ना, जो डॉक्यूमेंट मंगाए थे ना, इनने जो डॉक्यूमेंट मंगाए थे इसने वो डॉक्यूमेंट दे दिए, सबमिट होते हैं, ऑनलाइन सबमिट हो रहे थे, ये कर रखे हैं इनने। और मतलब कि मतलब ये डॉक्यूमेंट भाई क्रिमिनल वाला है तो ये क्रिमिनल का तो इसने डॉक्यूमेंट कर रखे, मांग रखे अगला। और कौन सा आधार हो उसके, हमने तो बेरा नहीं। एक नेताजी जैसे थोड़ी सी राजनीति की बात भी कर रहे हैं जी, पंजाब के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई है दोबारा,